रेगिस्तान की जलती रेत पर अचानक आसमान से आम के पेड़ का एक छोटा सा बीज गिरता है। चारों तरफ सूखा, कोई पानी नहीं, फिर भी बीज हार नहीं मानता। धीरे धीरे जमीन फटती है, एक मूंछ सी कोंपल निकल आती है। एक ऊंट आता है, अपने मुंह से थोड़ा सा पानी डाल देता है। फिर हिरण, पक्षी सब अपनी अपनी कोशिश से उसे पानी देते हैं। दिन गुजरते हैं, पेड़ बड़ा होता है, उस पर मीठे आम लग जाते हैं और फिर इतनी जोर की बारिश होती है कि वही सूखा रेगिस्तान बाढ़ में बदल जाता है। कहानी यही सिखाती है, उम्मीद को थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो वो चमत्कार बन जाती है। एक गांव के बाहर एक बूढ़ा साधु रहता था। उसके पास ना घर था न धन, सिर्फ एक लाठी और शांत मुस्कान। लोग उससे पूछते, बाबा आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? साधु मुस्कुराकर बोला, जिसे कम में जीना आ जाए वही सबसे अमीर होता है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा और लोग परेशान हो गए। तब साधु ने सबको एक ही बात सिखाई, डर छोड़ो, मेहनत और भरोसा कभी खाली नहीं जाता। कुछ महीनों बाद हालात सुधर गए और लोग समझ गए कि सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। नीलू राम पूरे गांव में फेमस था, न ताकत से न पढ़ाई से, बल्कि अपने अजीब कारनामों से। एक दिन घर वालों ने कहा, अब शादी कर लो। शादी वाले दिन नीलू राम दूल्हा बना, लेकिन घोड़ी की जगह साइकिल पर बारात ले आया। मंडप में बैठते ही बोला, शादी के बाद मैं सुधर जाऊंगा। सब हंस पड़े। पर शादी के बाद सच में नीलू राम बदल गया, काम करने लगा, माँ बाप का सहारा बना। गांव वालों ने कहा, शादी ने नीलू राम को हीरो बना दिया। नीलू राम बोलता है, भाई मैं अब तो सुधर गया, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह रोज सुबह अंधेरे में उठकर खेतों में मेहनत करने चला जाता था। धूप हो या बारिश, हालात कैसे भी हों, रामू कभी हार नहीं मानता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसल पूरी तरह खराब हो गई। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी और बोला, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले साल उसकी लगातार मेहनत रंग लाई। खेत फिर से हरे भरे हो गए, फसल लहलहाने लगी। आज वही लोग रामू की मिसाल देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब। एक छोटे से घर की दीवार पर राधा और श्री कृष्ण की एक पुरानी फोटो टंगी थी। उस फोटो में श्री कृष्ण की बांसुरी से मधुर स्वर बहता हुआ लगता था और राधा की आंखों में ऐसा प्रेम था जैसे पूरी दुनिया उसी मुस्कान में समा गई हो। हर सुबह सूरज की पहली किरण सीधे उसी फोटो पर आकर ठहर जाती, मानो राधा कृष्ण को प्रणाम कर रही हो। जो भी उस फोटो को देखता उसका मन शांत हो जाता। लोग कहते थे, ये सिर्फ फोटो नहीं, ये प्रेम, विश्वास और भक्ति की जीवित कहानी है। जहाँ राधा है वहाँ प्रेम है और जहाँ कृष्ण है जीवन का अर्थ है। जंगल में एक दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए क्योंकि बंदर ने कहा कि वो आज सबसे बड़ा टैलेंट शो करवाएगा। पहले हाथी आया और अपनी सूंड से पानी की फुहार छोड़कर सबको भिगो दिया। सब हंस पड़े। फिर तोता आया और सभी जानवरों की आवाज की नकल करने लगा, कभी शेर, कभी बकरी, कभी बिल्ली। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब खरगोश आया और इतनी तेज दौड़ा कि उसका कान पैर में फंस गया। अंत में शेर बोला, आज का विनर तो हंसी है, क्योंकि सबको मजा आया। वीडियो में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। एक किसान रोज अपने गधे की पीठ पर नमक की बोरियां लादकर नदी पार करता था। एक दिन गधा चलने में आलस करने लगा और नदी में जानबूझकर गिर गया। नमक घुल गया और बोरी हल्की हो गई। गधा खुश, वाह काम आसान। अगले दिन उसने फिर वही चाल चली। किसान समझ गया, इस बार उसने बोरी में कपास भर दी। गधा फिर नदी में गिरा, कपास पानी पीकर भारी हो गई। गधे की आंखें फटी, अरे आज तो ज्यादा वजन हो गया। किसान हंसते हुए बोला, चालाकी हमेशा फायदा नहीं देती, समझे?